अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम, मेरे साथ हैं डॉक्टर रबिया। आज भी एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का टॉपिक तो मेरे दिल के बड़ा करीब है। क्योंकि मुझसे इतनी जगहों पे पूछा जाता है ना, अक्सर क्लाइंट्स जो ज़रा बेसब्रे हो रहे होते हैं, इम्पेशेंट हो रहे होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब लाइपोसक्शन ना करा लूँ, जल्दी से कम हो जाएगा सब कुछ। तो आज हम डिफरेंट सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं जो कि मौजूद हैं, जिसके ज़रिए फ़ौरन चर्बी ख़त्म की जाती है, वो कौन से हैं उसके ऊपर बात करेंगे और उनके फ़ायदा नुकसान के ऊपर भी हम बात करेंगे कि हकीकत क्या है। तो डॉक्टर अभी आज सबसे पहले तो ये बताया ना कि कितने टाइप्स के कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके ज़रिए लोग ये करवा सकते हैं। जो हमारे मुल्क में कॉमन है ना, वो एक तो बीरियाट्रिक सर्जरी है, दूसरा लाइपोसक्शन है, तीसरा फैट फ्रीजिंग है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फैट या क्रायोलाइपोसिस के नाम से ये फेमस है। इसके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स ये होते हैं कि लोगों को कहा जाता है कि आपके एक ही बार में हम आपको इंस्टेंट फैट लॉस करा देंगे, सडन फैट लॉस हो जाएगा, आपको डाइट नहीं करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपके साथ कुछ घंटे की सर्जरी परफॉर्म की जाएगी, या फिर आपको कहा जाएगा कि आपको लेज़र के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू ना आपको सिर्फ एक सिटिंग में 1 इंच कम, 2 इंच कम, 3 इंच कम, वो उसी वक्ती तौर पर तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उसके कितने नुकसान है हम उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ये फैट फ्रीजिंग के बारे में कि ये फैट फ्रीजिंग होती क्या है। फैट फ्रीजिंग में ये होता है कि लोगों को बेसिकली बहुत से हमारे ऐसे जो कह लेंगे क्लिनिक्स हैं, लेज़र क्लिनिक या लेज़र ट्रीटमेंट सेंटर्स जो हैं या ये जितने भी हैं, वो लोगों को कह देते हैं भाई कि आप हमारे पास आएँ, आपको थोड़ी देर के लिए हम आपके बॉडी फैट को फ्रीज़ कर देंगे। और वो इस तरह ये नहीं बताते कि हम बॉडी फैट को फ्रीज़ करें, वो कहेंगे कि आपकी एक सिटिंग होगी, आपके साथ कुछ मशीन्स अटैच होंगी, उसके बाद आपके 1 इंच का डिफरेंस आएगा, फिर कुछ टाइम बाद जब आप आएंगे तो 2 इंचेस का डिफरेंस आएगा, 3 इंचेस का, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके वो इंचेस जो है ना उनकी वेस्ट से एब्डोमिनल रीजन से, जिधर लोग ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं क्योंकि ये स्टबन फैट होता है, तो वो कहते हैं चले ठीक है हम इसकी ये करवा लेते हैं ना। अब वो जो नहीं बताते वो ये है कि बेसिकली वो आपकी बॉडी के फैट को बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर जाके फ्रीज़ कर देते हैं, यानी उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं। अब चूंकि जो नॉर्मल फैट है उसने इतनी जगह लेनी है, तो क्रिस्टलाइज फैट नहीं इतनी सी जगह लेनी है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, लेकिन अब इसकी एक सर्टेन टाइम है कि वो कितने टाइम तक फ्रीज रहेगा, उसके बाद वो वापस आएगा। वो जब वापस आएगा तो वो डबल अमाउंट के साथ आएगा। अगर उसी दौरान बंदा ज्यादा खाता रहे तो फिर ट्रिपल अमाउंट के साथ आएगा। अब वो ये सब चीजें नहीं बताते, वो आपको एक नॉर्मल सा डाइट प्लान दे देते हैं, बैलेंस डाइट, वो भी आपको कोई किसी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में नहीं डालते, किसी चीज में नहीं डालते, क्योंकि उन्हें पता होता है क्लाइंट आगे से कहेंगे भाई डाइट तो मैं फिर कर रहा हूँ, तो आपको वो कहेंगे और आपको बार बार बुलाते रहेंगे। पहले कुछ सेशंस में तो आपको काफ़ी अच्छे इफेक्ट नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा फैट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तो वो तेज़ी के साथ आएगा और डबल अमाउंट में लेकर आएगा। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस टाइम पे ये इतना पेनफुल है कि इसके अंदर आपको इरिटेबिलिटी होगी, इचिंग होगी, बर्न फीलिंग्स आएंगी, मतलब टिंगलिंग सेंसेशन होगी। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है कॉमन, ठीक है, और ये किसी सूरत परमानेंट नहीं है। अच्छा, और ये टेम्परेरी है। फ्रीजिंग करवाने से मेटाबॉलिक ओबेसिटी तो नहीं खत्म होती ना? बिल्कुल भी नहीं खत्म होती ना। तो इससे आपका कोई हार्ट डिजीज क्योर होगा कि आपको लगता है कि फैट गायब हो गया तो मुझे कोई भी दिल की बीमारी नहीं हो सकती, या मुझे किडनी का इशू नहीं हो सकता, या मुझे शुगर नहीं हो सकती। तो ऐसे मरीज जो किसी को मॉर्बिडिटी के साथ है तो ये उनके लिए बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन तो अब ट्रेंड ही बन गया है ना कि टनाटन खाए जाओ, वजन बढ़ाए जाओ और फिर एक ही बारी चर्बी उतार दो, फिर से खाओ, फिर से चर्बी बढ़ाओ, फिर से उतारो। ये क्या है लाइपोसक्शन? सर लाइपोसक्शन में जैसे आपने बताया कि इसी तरह आपको कहा जाता है कि बगैर डाइट के थ्रू हम आपका फैट सक कर लेंगे ना, उसे सक कर लेंगे तो आपका फैट रिमूव होता जाएगा। अब फैट तो रिमूव हो गया, तो इसके जो क्या ये फैट दोबारा आता है तो ये भी डबल अमाउंट के साथ आता है। कंटूरिंग, ये तो कंटूरिंग प्रोसीजर ना कि आपने वक्ती तौर पे चर्बी सक करके निकाल दी है, लेकिन खाओ पियो हद से ना बढ़ो, वो वाला चल रहा है काम, एक्सरसाइज हो नहीं रही है। तो जब तक ईटिंग हैबिट्स चेंज नहीं हुई तो ये नहीं हो सकता। और इसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं, इसके अपना साइड इफेक्ट हार्ट डिजीजेज हैं, इसका अपना साइड इफेक्ट किडनी इश्यूज हैं। मतलब अगर कोई इंसान जिसको ये दोनों बीमारियां नहीं थी, वो बेचारा सिर्फ बेचारा नहीं, मतलब वो अकल का पूरा इंसान जाकर फैट लॉस करवाने के लिए लाइपोसक्शन ले रहा है, उसे कोई बीमारी नहीं है, तो अपने ज़हन में ये याद रखिए कि इसका साइड इफेक्ट हार्ट डिजीजेज हैं और किडनी डिजीजेज। जाहिर सी बात है कि अगर उसका लाइफस्टाइल ही नहीं चेंज किया, उसको डाइट ही नहीं बताई गई, उसने अपने हाथ पे कंट्रोल नहीं रखा हुआ, वो जरूरत से ज्यादा खा रहा है, तो हार्ट डिजीज और किडनी ये तो आएंगे, जितनी मर्जी ऊपर से चर्बी हटाते रहे, विसरल फैट तो कम नहीं होता ना? और ये बढ़ाता है एक्चुअली इन दोनों के रेट को, क्योंकि ये फैट एम्बोलिज्म के प्रोसीजर को बढ़ा देता है। हमारी बॉडी में फैट की जो एम्बोलिज्म होता है ये उसको बढ़ा देता है, एडिमा हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन शुरू हो जाती है। वक्ती तौर पे तो आप पतले लगते हो, लेकिन फिर आपके जो टिश्यू फ्लूइड है वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब ये होता है तो आपको पता है फिर किडनी इशू आ जाता है, एडिमा, ये सारी। बिल्कुल। उसके बाद जो इसका एक और ये
साइड इफेक्ट है वो ये है कि इससे स्किन लटकना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने अब फैट तो साफ कर लिया, तो वो जो इतनी ज्यादा स्किन आपकी ग्रो की थी उस फैट को कवर करने के लिए, तो अब उसका कैसे क्या नीचे जो कुछ मसल करेगा? है उसको आपने ट्रेन किया नहीं, नीचे जो हाँ मसल जी। है और वेट ट्रेनिंग नहीं हुई, एक्सरसाइज नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है कि स्किन लटकेगी। स्किन लटकेगी और फिर उसके बाद स्किन को भी कटवा कर उसे जुड़वाना है, फिर एक और सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ आप चले जाते क्या कहते हैं हैं। उसको, टमी टक कहते हैं, क्या कहते हैं I उसको? guess tummy tuck पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, बट ये है कि ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ये सारी सर्जरीज मौजूद हैं, बट जो बात हम करना चाह रहे हैं वो है कि लाइफस्टाइल को बदलें, अपना खाना अच्छा करें, ग़िज़ा ठीक करें, एक्सरसाइज करें, तो आप ना सिर्फ वजन भी कम, बाहर वाला वजन भी कम कर देंगे और अंदरूनी चर्बी भी कम कर देंगे। अब आ जाते हैं वो इनमें जो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है, जिसके वाकई रिजल्ट्स हैं, वो है बीरियाट्रिक सर्जरी ना। बीरियाट्रिक सर्जरी में ये होता है कि आपके स्टमक की रीपाउचिंग कर दी जाती है, यानी उसको रीसाइज कर दिया जाता है। लेट्स से आप छोटा कर खाना, दिया जाता है। हाँ छोटा कर दिया जाता है। जब हम खाना ज्यादा खाते हैं ना, तो हमारे स्टमक की कैपेसिटी भी ना उसी तरह बढ़ती जाती है, स्टमक का साइज बढ़ता जाता है। तो अब जो लोग अब ये है कि बीरियाट्रिक करवा कौन सकता है ना, पहले तो इस चीज पे आते हैं। बीरियाट्रिक से वो लोग करवा सकते हैं जो 3 दफा प्लेटो हिट करने के बावजूद, मतलब 3 मंथ्स उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट की, एक्सरसाइज की, उसके बाद भी उनका BMI 40 पर ही है, ठीक है, या उनका BMI 30 पर है या 35 पर है और साथ कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो उन लोगों के लिए बीरियाट्रिक है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज का कोई ना कोई रीजन हो सकता है, तो इसका ये रीजन है कि आप इसके साथ करवा सकते हैं बीरियाट्रिक। अब स्टमक के साइज को छोटा कर दिया जाता है, इतना छोटा कर दिया जाता है कि आप सिर्फ बाजू का 3 टेबलस्पून ऑफ फूड इससे ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि आपको अर्ली स्टार्टी की लेकिन फीलिंग आ ये तो जाती उम्र भर है। के लिए फिर आप डिपेंडेंसी है, सारी जिंदगी के लिए डिपेंडेंसी है। वो इस तरह है कि फॉर इंस्टेंस जिन लोगों ने करवा ली है, अब आपने खाना तो खा लिया, आप अपनी लिमिट से ज्यादा एक दाना भी नहीं खा सकते। चावल का एक दाना होता है ना, वो भी नहीं खा सकते। आप खाओगे, आपको उसी टाइम आप नॉशियस होगी, उल्टी आएगी, मतली होगी, दिल खराब होगा, इस तरह के चक्कर आएंगे। अगर आपने बाथरूम जाना और आपको बाथरूम नहीं मिल रहा कहीं पे भी ना, आप ऐसी जगह पे, अब आपने खाना खा लिया है, तो फिर वो जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, वो आपके ब्रेन की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा, तो उसकी वजह से आपकी और जो है वो ब्रेन फंक्शनिंग ऑल्टर होगी। हाँ, इसका इफेक्ट ये है कि जैसे फॉर इंस्टेंस इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस वो भी कम हो जाती है, इससे जो आपके हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप पोर्शन बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन कंट्रोल में मैंने हो। देखा था कि 1 साल के अंदर ही कितने सारे लोग थे जिनकी शुगर की दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छूट गई, वो सारा ना। लेकिन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा हैं, मसल वेस्टिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ऐसा है कि फिर आप कॉन्टिन्यूस वेट लॉस की तरफ चल पड़ोगे, क्योंकि एक इंसान के लिए 3 चम्मच खाना एक टाइम का, ये वो कैसे गुजारा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये नहीं कि अगर आप सही तरह से वजन कम करोगे, सोच समझ के खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, तो कभी कभी अगर कोई चीट डे मनाना हो तो वो मना सकते हैं, वो आज़ादी आपके पास रहेगी। और कभी कभी अगर आपने थोड़ा सा हाथ तेज भी कर दिया तो कोई ऐसी बात नहीं। मकसद इस वीडियो का भी यही था कि आपको अवेयरनेस दे, आपको एजुकेट करे। बहुत सारे लोग हमारे पास आके ये सवाल करते हैं कि लाइपोसक्शन करा लें डॉक्टर साहब, सीधा सीधा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, तो जल्दी का काम किनका शैतान होता का है? काम होता है। शैतान का होता है। तो पैवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख, सब्र करें, कंसिस्टेंट रहें, साबित कदम रहें, अल्लाह की रहमत से पुरुमीद रहें, तो इंशाअल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे और डॉक्टर रबिया को अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बताइएगा हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।